वन कैफे कॉफी डे। अब भाई और बहनों, जब बात आती है प्यार, इश्क और मोहब्बत की, तो याद आती है सबसे पहले कॉफी की, कि a lot can happen over a coffee, है ना? और कुछ वर्कहॉलिक लोग जैसे मैं, हमें तो कॉफी से ही प्यार होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा कट्टा कहाँ है। और इसीलिए गौरव आज सुनाएगा कॉफी की कहानी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स की मुल्यानगिरी पीक फुटहिल्स पर बसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चिकामगलुरु संसार की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों में से एक जानी जाती है। और क्योंकि यहाँ मिलता है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और लाजवाब कॉफी बीन्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, एन इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड फेमस कैफे कॉफी डे की कॉफी बीन्स चिकामगलुरु की पहाड़ियों के 20,000 एकड़ जमीन, मेरा मतलब है पहाड़ पर उगाई जाती है। अराबिका के नाम से वर्ल्ड फेमस ये कॉफी बीन सबसे ज्यादा एशिया में इसी चिकामगलुरु जिले में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। वीजी सिद्धार्था को द किंग ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कॉफी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और जुलाई 11, 1996 में वीजी सिद्धार्था ने सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे का फर्स्ट आउटलेट ब्रिगेड रोड, बैंगलोर, कर्नाटका में ओपन किया। इस आउटलेट की टैगलाइन थी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। A lot can happen over coffee. और 2019 के अंत तक संपूर्ण भारतवर्ष में सीसीडी की टोटल 1752 कैफे आउटलेट्स अपना जादू इंडिया के 243 शहरों में चला चुकी थी। लेकिन ये जादू सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा था। मलेशिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक एंड नेपाल जैसी कंट्रीज में सीसीडी ने अपने नन्ही नन्ही कॉफी बीन्स और ऑसम टैगलाइन से सबका दिल जीत के रखा था। आयरॉनिकली, कैफे कॉफी डे हैड सर्व्ड 1.6 बिलियन कप्स ऑफ कॉफी एनुअली इन दिस 6 कंट्रीज। वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी पर आधारित यह कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी के लिए बेहद बेमिसाल है। अपना सारा कंपनी खुद करती है, जैसे ओनिंग, प्लांटेशन, ग्रोइंग कॉफी, रोस्टिंग ऑफ कॉफी, मेकिंग कॉफी मशीन्स और यहां तक कि अपने आउटलेट्स का फर्नीचर भी खुद बनाती है। और इंडस्ट्रीज की भाषा में इसे ही कहते हैं इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। और इसी आत्मनिर्भर स्पिरिट से ये कंपनी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई। बेसिकली इस कंपनी ने कॉफी पीने के बहाने को एक रीजन में कन्वर्ट कर दिया। कपल्स के लिए इट वाज लाइक दुनिया के भीड़ में एक छोटा सा कोना जिसमें रहूं मैं और साथ में मेरा साजन सोना। अब फिर चाहे वो हो शादी.com वाली कोई डेट या ऑफिस के टेंशन से चाहिए थोड़ा ब्रेक, सीसीडी से बेहतर ना ही होगी कोई और स्पेस। खेलो चेस और देखो इंटरनेशनल हॉर्स रेस। क्लासी फर्नीचर, हाई स्टैंडर्ड, ग्रेट लुक्स वाली ये दुकान सर्व सैंड रैप पेस्ट्रीज जैसे अनेकों जलपान। जस्ट ऑर्डर ए लाटे, एस्प्रेसो, फ्रेंच रोस्ट या चिकरी, बिकॉज एज यू नो अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। रॉयल एनफील्ड फ्रेंड्स, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। If you never ride a bullet, you would never be royal. After all, only royalty can understand the comfort of royalty. दुक 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 वाली रॉयल एनफील्ड का निर्माण 1901 में चेन्नई में हुआ और इस मोटरसाइकिल के हजारों एक्साइटिंग फीचर्स है, जैसे हाई पावर इंजन, 28 नैनोमीटर का मैसिव टॉर्क, 2 चैनल एब्स, पावरफुल हेडलाइट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एक्सीलेंट माइलेज, हेवी वेट एंड अ ह्यूज प्राइस। अब ये बाइक बनी तो इंडिया में है, लेकिन इसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। रॉयल एनफील्ड sells motorcycles in currently more than 50 countries. Can you believe it? 2015 ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट के अनुसार रॉयल एनफील्ड ने हार्ली डेविडसन को भी सरपास कर दिया। हार्ली डेविडसन, कैन यू इमेजिन दैट? मोटरसाइकिल्स की दुनिया। रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी वेराइटीज है, लाइक बुलेट, क्लासिक, थंडरबर्ड, हिमालयन इंटरसेप्टर, 650 एंड कॉन्टिनेंटल। इट्स लाइक मोर ऑप्शंस, बेटर चॉइसेस। इसकी ये सारी एक्सोटिक फीचर्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो कहते हैं ना, जब रॉयल एनफील्ड चले तो दुनिया रास्ता देती। ओनिडा। अब भाइयों, आज भी जब फेवरेट चैनल की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं, दूरदर्शन। और जब बात आती है फेवरेट टीवी कंपनी की तो पूरा बुजुर्ग परिवार हमेशा ओनिडा का ही नाम लेता है। ये ब्रांड जितना पुराना है उतना ही पसंदीदा भी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नाम से ओनिडा तो कोई चाइनीज या जापानीज कंपनी लगती है, राइट? मैं खुद भी यही सोचता था, बट ये प्रोडक्ट 100% हिंदुस्तानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आमची मुंबई स्पेशल ओनिडा ब्रांड इज फेमस
फेमस फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। 1981 में मर्क इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक कंपनी ने ओनिडा ब्रांड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इस ब्रांड का आविष्कार जीएल मीरचंदानी और विजय मनसुखानी ने किया था और भारत में कुछ ही सालों के अंदर में ओनिडा हर घर की कहानी हो गई। लेकिन ये ब्रांड बहुत सारी गल्फ कंट्रीज जैसे रशिया, यूक्रेन और केन्या में भी बेहद लोकप्रिय है और आज की तारीख में ओनिडा की करंट इनकम लगभग $210 मिलियन है और ओनिडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे एलसीडी टीवीज, प्लाज्मा टीवीज, टेलीविजन्स, डीवीडीज एंड होम थिएटर सिस्टम्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवीज, एलसीडी मॉनिटर्स एंड स्मार्टफोन। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। गला दुखने लग गया, राइट? वेल, शायद ओनिडा के कंपेटिटर्स को जलन काफी ज्यादा होती रहेगी। जलन के लिए बर्नॉल है, क्योंकि ओनिडा का टैगलाइन ही है नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। लाओ पाला का हो बबुआ, कोनो गलत फहमी में नहीं रहना, जब वो पाला है ना। लाओ पाला कंपनी को इटली फिटली देश का नहीं है, ये तो 100% इंडिया का है बबुआ। जाओ अपने फिरंगी मित्रों से पूछ लियो कि कौन से कंपनी के थाली में वो खाना खाते हैं। लाओ पाला इज अ प्योर इंडियन ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड में अपने क्रॉकरी आइटम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसकी फैक्ट्री झारखंड के एक छोटे से शहर मधुपुर में है और 11 जून 1987 में कोलकाता में लाओ पाला ग्लास लिमिटेड का निर्माण हुआ था। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर थे मिस्टर सुशील झुंझुनवाला और उनके बेटे अजीत झुंझुनवाला। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हर टाइप की ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स लाइक ओपल वेट डाइवा, आइरिस, मिस्टेरियो ब्लैक, पर्पल हेज, इंग्लिश लैवेंडर, ट्यूलिप पैशन, बोन चाइना एटसेट्रा एटसेट्रा। इस ब्रांड की 100 से भी अधिक किस्म की वैरायटी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लाओ पाला डिनर वेयर की सबसे अहम खासियत यह है कि ये स्टेन रेजिस्टेंट, नॉन पोरस, नॉन टॉक्सिक और ड्यूरेबल यानी वर्सेटाइल फॉर एवरीडे यूज है। लाओ पाला इज ट्रूली अ फाइन आर्ट ऑफ डाइनिंग। नंबर 5, लुई फिलिप। अब भाइयों, फैशन वर्ल्ड की द कूलेस्ट टैगलाइन है द अपर क्रेस्ट एंड दिस टैगलाइन बिलोंग्स टू अ ब्रांड नेम्ड लुई फिलिप। हॉलीवुड के हॉटेस्ट एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन है लुई फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हियर कम्स द कहानी में एक नया ट्विस्ट। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ रॉबर्ट पैटिंसन ही एक विदेशी है, बाकी सब स्वदेशी है, मां कसम। अब नाम में क्या रखा है? लुई फिलिप एक भारतीय ब्रांड है जो आदित्य बिरला ग्रुप की एक शाखा है। मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल 1989 में एक मेंस अपैरल बेस्ड इन प्रीमियम ब्रांड लुई फिलिप का निर्माण किया। फ्रांस के आखिरी राजा के नाम से प्रभावित इस ब्रांड का नाम लुई फिलिप रखा गया और द लेबल एक ऑनलाइन फैशन एंड लाइफस्टाइल मैगजीन है फॉर मेन बाय लुई फिलिप। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन $150 मिलियन। अब एलपी के हजारों एक्साइटिंग और कूल फीचर्स है जैसे प्रीमियम हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, फैब्रिक्स, एलिगेंस एंड क्राफ्टमैनशिप अपैरल और यहां तक कि फुटवेयर एक्सेसरीज भी। एलपी हैज enormous range of products for its customers और लुई फिलिप के सब ब्रांड्स है एलपी मेनलाइन फॉर्मल्स, एलपी लग्जर, एलपी स्पोर्ट्स, एलपी जीन्स which is a collection of denim jeans। और वैसे अगर आप मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो मुझे भी लुई फिलिप का डेनिम कलेक्शन ही गिफ्ट कर